जिस्म में बेइंतहा दर्द होता था। बच्चे आते थे, वो हमेशा आते थे 3rd या 4th स्टेज में। उन 5 बच्चों का मास इतना बड़ा होता था कि उनकी गर्दन भी यूं मुड़ी हुई होती थी। मेरा नाम डॉक्टर नायला याकूब है। मैंने रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी 84 में। पहली मैंने जॉब चिल्ड्रन हॉस्पिटल इस्लामाबाद में की है। आई वर्क देयर फॉर अबाउट 25 years। तो मैंने ज़्यादातर जो अपना काम किया वो बच्चों में ब्लड के डिसऑर्डर्स और बच्चों का चाइल्डहुड कैंसर के डिपार्टमेंट में काम किया। 2014 के एंड में मुझे मेरे कैंसर का पता चला था। 2014 जो था इस्लामाबाद का बड़ा एक्टिव साल था। उस ज़माने में 14 अगस्त से आगे धरना चल रहा था। मैं उस धरने में बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व थी। इसी दौरान मुझे फ़ील हुआ कि मेरे ये इस सब तरफ ना यहाँ पे और यहाँ पे 2 लिम्फ नोड्स हैं, जो कि मैं फ़ील कर सकती थी एंड दे डिडंट वैनिश। इट टुक ऑलमोस्ट 2 months। मेरे बाबा ने घर में ही इनको ऑपरेट करके इनकी बायोप्सी की थी, बिकॉज़ ही इज़ अ पीडियाट्रिक सर्जन। तो जब उन्होंने निकाल के किया, खुद लैब में दिया, जब रिजल्ट निकला तो इट टर्न्ड आउट टू बी हॉजकिंस डिजीज स्टेज 1। जब रिजल्ट्स आए तो मैं अपनी मामा के साथ ही थी। थोड़ा सा सांस बंद होता है, मगर जो ही बंद हुआ मामा का रिएक्शन था अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वाला है। अल्लाह का मैं बहुत इस बात का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने कि मेरे पर कोई क्लैमिटी डाली भी तो इस तरह की क्लैमिटी डाली जो कि ट्रीटेबल थी और अर्ली डायग्नोज हो गई थी। जब उन्होंने यूँ कहा तो उनका जो रिएक्शन था, उनका जो रिस्पॉन्स था, उसने हमारे रिस्पॉन्स को गाइड किया। उनके सब्र की वजह से हम भी बहुत सब्र कर रहे थे। कुछ बोलना नहीं पड़ा, बस महसूस किया। मैंने बच्चों में ऑलमोस्ट 12 years तक कैंसर का ट्रीटमेंट किया है। हॉजकिंस डिजीज इज अ कॉमन कैंसर दैट आई ट्रीटेड इन चिल्ड्रन एंड इट्स माशाल्लाह ट्रीटेबल। मगर मेरे पास बच्चे आते थे, वो हमेशा आते थे 3rd या 4th स्टेज में। क्योंकि शी इज़ एन एक्सपर्ट इन दिस, उनको पता था ट्रीटमेंट का, सारी चीज़ों का। तो उस तरह से थी नॉलेज, जिसकी वजह से इतनी अनसर्टेनिटी इस तरह से नहीं होती जितनी किसी लेमैन को हो। कैंसर क्या हर सेल को प्रोग्राम किया हुआ है अल्लाह ताला ने कि तुमने इतनी बार एक नॉर्मल लाइफ स्पैन में डिवाइड होना है। जिस तरह के हमारे इंटेस्टाइन की लाइनिंग के सेल्स हैं, नाखूनों की और स्किन के सेल्स हैं और ब्लड के सेल्स हैं, रैपिडली डिवाइडिंग होते हैं। ये होता है कि जो सेल्स है ना, दे स्टार्ट डिवाइडिंग रैपिडली, नॉन स्टॉप नॉन स्टॉप नॉन स्टॉप। अब इतने ज़्यादा कि दे स्टार्ट ऑक्यूपाइंग अ स्पेस। आपकी न्यूट्रिशन ले रहा है मगर वो बड़ा हो रहा है और कोई काम नहीं कर रहा। कीमोथेरेपी आर द मेडिसिन्स जो हार्ट डिवाइडिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती। इस तरह का असर पड़ता है कि आपके बाल गिर जाते हैं, आपकी रंगत खराब हो जाती है, नाखून ज़्यादा जल्दी बड़े नहीं होते। इट्स अ पॉइजन टू द सेल्स दैट आर ग्रोइंग। कैंसर के लिए पॉइजन है, आपके नॉर्मल सेल्स के लिए भी कुछ हद तक है। एक इंजेक्शन है जिससे ब्लड काउंट्स को बढ़ाया जाता है। तो वो इंजेक्शन जब लगता था उससे पूरे जिस्म में बेइंतहा दर्द होता था। इतनी पेन होती थी आफ्टर द ड्रग्स घर जाके कि उनकी एड़ियाँ रगड़ रगड़ के उनकी जो बेड शीट्स थी वो थिन आउट हो गई थी। ऐसा शदीद दर्द होता है कि नानी याद आ जाती है। बाबा ने, ताकि उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिले, उनको सऊदीया बुला लिया था अपने पास। उनकी इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उनके पास एक और कैंसर भी था, पैपिलरी कैंसर। मैं फिर अगेन अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ क्योंकि वो भी एक ऐसा कैंसर है जो बिल्कुल टोटली ट्रीटेबल है। ठीक है, सब कुछ मैनेजेबल है, मगर थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो गया था। मैंने अल्लाह से ये दुआ की कि या अल्लाह जो कुछ भी हो मुझे कीमोथेरेपी दोबारा न लगे। तो अल्लाह ताला मेहरबानियों से मेरी ये दुआ कबूल की। इसके लिए कीमोथेरेपी नहीं हुई, इसके लिए उन्होंने मुझे रेडियो एक्टिव आयोडीन दी। एक मेरा कैंसर का पेशेंट था, 10, 11, 12 साल का बच्चा था। वो कुरान हिफ्ज़ करता था, उसको रिलैप्स हो गया। ये रिमिशन के बाद फिर आप उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट देते हैं। सो तुम्हारे पास बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट नहीं था और जो हमने बाद में बनाया भी वो मिलिग्नेंसी के लिए नहीं था। तो मैंने उससे बात की थी, अब तुम इलाज के लिए मत आओ क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसने बोला, मुस्कुरा के इस खबर को रिसीव किया। मैं जब भी आता था, बाजी मैं आ गया हूँ, डॉक्टर साहिबा मैं आ गया हूँ, मेरे पास दवाई के पैसे नहीं है। तो इसी तरीके से ज़कात फार्म पे या मेरे पास जो ज़कात जमा होती थी मैं उसके लिए इंतज़ाम करती थी। मुझे वो बच्चा बहुत ही प्यारा लगता था और मुझे हमेशा से उसका ख्याल आता है। और जब भी फिर मैं बात कर रही हूँ तो मेरी आंखों के सामने उसका मुस्कुराना हुआ चेहरा है। ये थी डॉक्टर नायला की कहानी, एक पुरउम्मीद, पुरजोश और बाहिम्मत खातून
जिन्होंने एक वक्त में दो दो कैंसर्स का सामना किया और साबित किया कि किस तरह आपकी हिम्मत आपके अपनों के लिए हौसले का सबब बनती है। डॉक्टर नायला की कैंसर की जंग में जीतने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि गिल्टी महसूस होते ही उन्होंने अपना चेकअप करवाया। पाकिस्तान में हालिया एदाद व शुमार के मुताबिक तकरीबन 41 लाख कैंसर के मरीज मौजूद हैं। इनमें से 17 लाख मर्द और 24 लाख खवातीन हैं। खवातीन में सबसे ज़्यादा आम कैंसर के केसेस छाती के कैंसर के हैं, जिनकी तादाद 3,66,000 है। 44,000 केसेस ओवरी के कैंसर के हैं और 17,500 केसेस सर्वाइकल कैंसर के हैं। मर्दों में सबसे ज़्यादा आम केसेस होंठों और मुंह के कैंसर के हैं, जिनकी तादाद 46,500 है। 45,000 केसेस गले और फेफड़ों के कैंसर के और 28,000 केसेस प्रोस्टेट कैंसर के हैं। अर्ली डायग्नोसिस आपको बहुत से कठिन मरहलों से वक्त पर बचा सकती है। लिहाजा आपको अगर अपने जिस्म पर कहीं भी गिल्टी महसूस हो तो उसको जाने ना दें, बल्कि वक्त पर चेक करवाएं।